हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2020-21 के मैथ्स का सलूशन देखेंगे, जो कि आपका एग्जाम डेट है 5 अक्टूबर और ये आपका शिफ्ट है 2। इससे पहले हम लोग शिफ्ट 1 का डिस्कशन देख चुके हैं और अब हम लोग शिफ्ट 2 लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 13 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आगे लिखा है कि इसका आयतन 11 के है, तो के का मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, जो कि दिया हुआ है आपका 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। एच तो दिया हुआ है, आपको यहां से आर रेडियस फाइंड करना होगा। अब रेडियस फाइंड करने के लिए यहां पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7, आर छोड़ देंगे और ये हो जाएगा आपका आर और एच हो गया आपका 13 इक्वल टू हो गया 880। अब ये कटेगा आपका, देखिए 44 से आपका कट जाएगा 20 बार में, और ये r इंटू आर प्लस 13 इक्वल टू आपका आ जाएगा यहां पर 140। अब इसके बाद या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए या फिर हिट एंड ट्रायल लगाएंगे हम लोग। तो हिट एंड ट्रायल में देखते हैं कि r के जगह पर यदि आप 7 रखते हैं तो ये आपका सेटिस्फाई कर जाता है, क्योंकि ये हो जाएगा 7 और ये हो गया 20 इंटू 7 कितना हो गया 140। तो हम हिट एंड ट्रायल से यहाँ पर लगा लिए, बाकी बात इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। अब r आ गया, h आ गया, तो यहां से वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 11 के और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्या है, तो पाई आर स्क्वायर एच, जो कि दिया हुआ है 11 के। पाई मतलब हो गया 22/7, आर अभी निकाले हम 7, यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया 49 और एच दिया हुआ है 13 बराबर हो जाएगा 11 के। आप देखेंगे ये आपका कट जाएगा 7 बार में और 11 से कट जाएगा आपका 2 बार में, तो के बराबर हो जाएगा 14 इंटू 13, जो कि आपका हो जाएगा 182 और वो आपका ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल आपको फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पता है, बनाएंगे नहीं तो छोड़ेंगे। इस फॉर्मूला याद रखना है आपको। आगे लिखा हुआ है 2 अंकों वाली संख्याओं 37, 45, 6x और x6 का औसत दिया हुआ है 48। आज के लिए क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो लिखा हुआ है 4x + 3 और x + 7 का एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहली बात नंबर है 37, 45, 6x और x6, और ये पूरा का एवरेज दिया हुआ है कितना 48। यदि हम चारों का सम निकालना चाहें तो सम इक्वल टू, पहले सम लिखते हैं 37 + 45 + 6x + x6, सम इक्वल टू हो जाएगा आपका एवरेज इनटू नंबर, और नंबर आपका कितना नंबर है 4, यानी कि हो जाएगा 192। अब यहां पर हम लोग यूनिट प्लेस का यूज करके, यूनिट प्लेस के कंसेप्ट का यूज करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए यूनिट प्लेस में जोड़िएगा, ये हो गया 7 और 5 12 और 12 का हो गया 2, बस यूनिट प्लेस लेना है। 7 5 कितना हो गया 12 और 12 क्या लेना है 2, और यहां पर 2 और 6 हो गया आपका 8। अब 8 में से क्या आप ऐड करेंगे जिसका यूनिट प्लेस आपका 2 बनेगा। तो 8 और 4 आपको पता होना चाहिए 12 होता है, और 12 आएगा तभी यूनिट प्लेस क्या बनेगा 2। इसका मतलब हम यहां पर x के जगह पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो x के जगह पर हमको पता लग गया 4 होगा। अब लिखा हुआ है कि 4x + 3, यानी कि 4x मतलब 16 और 3 कितना हो गया 19, और x + 7 यानी कि 4 और इधर हो गया आपका 7 11 का एवरेज बताइए। तो 19 और 11 का एवरेज निकालेंगे तो 30/2, यानी कि एवरेज कितना निकल जाएगा आपका 15। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 18.2। इसके बाद लिखा हुआ है प्रथम 4 संख्याओं का औसत 16.6 है, ठीक है। 1 से लेकर 4 नंबर का एवरेज दिया हुआ है आपको, जो कि आपका 16.6 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत
20.8 है। अब देखिए अंतिम 7 बोला, इसका मतलब एक नंबर आपका कॉमन टर्म होगा, कॉमन होगा, जो कि ये चौथा नंबर होगा। तो चौथा से लेकर आपको दिया हुआ है 10वां तक, ये एवरेज कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपका 20.8, और ये पूरा 10 का एवरेज कितना दिया हुआ है? ये 10 का एवरेज दिया हुआ है 18.2। अब बोला गया कि चौथी संख्या को बाहर निकाल देंगे तो बताइए रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज क्या होगा, आपको पॉइंट बताना है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर डेविएशन फाइंड करेंगे, मतलब चौथा संख्या के कारण एवरेज बढ़ेगा या कमेगा वो आपको फाइंड करना होगा। तो डेविएशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे हम देखिए इसको कंपेयर करेंगे, जो ये 7 नंबर का एवरेज है इस मेन एवरेज से कम या ज्यादा है, तो यहां पर ये दिख रहा है ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? तो 20.8 में हम माइनस कर लेंगे 18.2, जो कि हो जाएगा 6, और ये आपका हो जाएगा यहां से 2, यानी कि 2.6 ज्यादा है। कितने में ज्यादा है? तो टोटल 7 नंबर में ज्यादा है। इसी प्रकार से हम लोग यहां पर देखेंगे ये कितना कम या ज्यादा है। तो ये आपका कम है, तो कितना कम है? तो 18.2 में से माइनस कर लेंगे 16.6, तो ये हो जाएगा आपका 6, और इधर से आपका हो जाएगा एक ले लिया 7, तो 16। तो ये आपका जो है 16 कम है, तो कितना में कम है? तो 4 में कम है। ठीक है, तो ऑल ओवर देखते हैं कम या ज्यादा है। ऑल ओवर देखने के लिए आप यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि आपका हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा 6.4, लेकिन ये माइनस में होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 का 2 14, और 4 हो गया आपका 18, यानी कि 18.2। इसको हम कंपेयर कर लिए, बहुत आसान है। आप देखिए यहां पर, देखिए क्या ये कम या ज्यादा है? तो आपका ऑल ओवर ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस वाला ज्यादा वैल्यू है। तो कितना यहां पर ज्यादा है? तो 18.2 और 6.4 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 8, एक ले लिया आपका 7 में से गया, ये हो जाएगा आपका 1 और 1। मतलब ये ऑल ओवर जो है 11.8 ज्यादा आया। मतलब चौथा नंबर के कारण एवरेज से ज्यादा उसका आ रहा है डेविएशन। मतलब जब वो जाएगा तो एवरेज को वो कम करके जाएगा। तो कितना कम करके जाएगा? इसके लिए आपको निकालने के लिए मेन एवरेज आपका कितना दिया हुआ है? 18.2। 18.2 मेन एवरेज दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कितना ज्यादा ले गया है। तो 11.8 ज्यादा लेके वो जाएगा तो एवरेज कमेगा, लेकिन ये टोटल में इतना ज्यादा ले गया, वो आपको टोटल 9 नंबर में बांटना होगा। तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 9। ये हो गया 18.2, माइनस कर लेंगे इसको हम लोग, तो ये आपको भागा देंगे, तो 9 एक का हो गया 9 पॉइंट, बचा आपका कितना? तो 2, तो 9 7 63, यहां पर हो जाएगा आपका 2 बचा, तो 9 3 27, 3 बार में जाएगा ये आपका। अब माइनस कर लेंगे, हमको क्यों पॉइंट का एक अंक बाद चाहिए, तो माइनस करेंगे, हो जाएगा आपका 9, और ये हो गया 7 में से गया कितना हो जाएगा? 6 और 1। मतलब अब जो एवरेज हो जाएगा आपका 16.1 हो जाएगा। तो बहुत ही, ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ एग्जाम में। इसको 2-3 बार जरूर बनाना है आपको। सिंपल, हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हम एक बार कंपेयर करेंगे, एवरेज से कम या ज्यादा है, तो ये एवरेज से कम था कितना? 1.6, कितना में से? 4 में से। तो टोटल कितना कम है? तो 6.4 कम है। यहां पर देखते हैं ये एवरेज से कम या ज्यादा है, तो ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2.6, कितने में? 7 नंबर में। तो टोटल कितना ज्यादा हुआ? 18.2। तो ऑल ओवर देखते हैं कि ये चौथा नंबर के कारण एवरेज बढ़ रहा है या कम रहा है। तो ऑल ओवर डेविएशन में मेरा पॉजिटिव में आया है, और पॉजिटिव में कितना आया है? तो 11.8। मतलब उस चौथा नंबर के कारण एवरेज मेरा बढ़ रहा है 11.8। मतलब वो जब जाएगा तो एवरेज कम करके जाएगा। तो यहां पर देखते हैं मेन एवरेज कितना था? तो 18.2 था, उसमें से हम 11.8 का बंटवारा कर देंगे, पूरा 9 में बांट देंगे, क्योंकि जब वो जाएगा तो 9 ही नंबर बचेगा। तो 9 में बंटवारा करेंगे तो आपका आया 1.3, कम करके जाएगा, तो माइनस कर दिए, आ गया 16.9। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा हुआ है ए और बी की चाल का अनुपात। ए और बी का स्पीड का रेशियो कितना दिया है? 2 और 5। ये स्पीड का रेशियो है। फिर लिखा है किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है, बी को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए यहां पर दूरी कांस्टेंट है, डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो। अब यहां पर देखते हैं ए को बी से कितना अधिक लग रहा है? तो 3 अधिक लग रहा है, और 3 का वैल्यू दिया हुआ है 15 मिनट। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा यहां से 5 मिनट, और 1 का वैल्यू 5 मिनट हो गया, तो बी को कितना समय लग रहा है? 2,
तो 2 का वैल्यू हो गया 10 मिनट। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति अपने आय का 28% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि होती है और व्यय यानी कि खर्च में 5% कमी होती है तो बचत x% बढ़ जाती है, तो x का निकटतम वैल्यू क्या होगा। तो अब यहां पर पहले 28% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लिखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 7/25। मतलब टोटल इनकम उसका यदि 25 होगा, उसमें से वो 7 क्या कर रहा है, तो 7 सेविंग कर रहा है, तो खर्च यानी कि एक्सपेंस कितना कर रहा होगा, तो यहां पर ये दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 18। फिर लिखा हुआ है कि उसका इनकम जो है 20% बढ़ गया। तो अब देखिए इसका 20% निकालने से अच्छा क्या है, आप सब में पहले एक जीरो बैठा दीजिए अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं जीरो आप। अब इसका 20% कितना होता है बताइए। तो जब हम 250 का 20% निकालते हैं तो आपको 50 मिलेगा। फिर लिखा हुआ है आगे कि इसका एक्सपेंस जो व्यय है वो 5% कमा, तो आप निकालेंगे 180 का 5% जो कि आपका 9 आएगा, लेकिन 9 कम रहा है। तो देखिए यहां पर इनकम जो है 50 बढ़ा, एक्सपेंस 9 कमा। जब ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे यानी कि माइनस करेंगे जब इसको, तब आपको निकल जाएगा सेविंग में क्या चेंज हुआ। तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि सेविंग में जो चेंज होगा वो 59 का चेंज होगा। कितना में से, तो 70 में से, इंटू क्या कर देंगे 100। तो यहां 0 0 कट गया, तो ये आपका आ गया 590 डिवाइड बाय 7 जो कि आपका 8। देखिए 8 से एक ही स्टार्ट ऑप्शन आपका है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 8413। इतना % आपका सेविंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x को 24, 30, 36, 46 प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती है। तो 2x + 3 और 3x + 2 का मध्य अनुपात मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। तो आपको बोला गया है कि 24 और 30 और 36 और 46 प्रत्येक में से मान लेते हैं x को माइनस किया, यहां भी x माइनस, यहां भी x माइनस कर दिए, और माइनस करने के बाद ये आपका प्रोपोर्शन में हो जाता है, मतलब ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर। अब यहां से x का वैल्यू फाइंड करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, जिसमें से सबसे बेटर तरीका यही होगा कि आप ये दोनों का पहले अंतर लेंगे, डिफरेंस, जो कि आपका है 6। फिर ये दोनों का डिफरेंस लेंगे जो कि आपका है 10। अब इसके डिफरेंस के इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिफरेंस से इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 10, 24 माइनस x, ये हो जाएगा 6, 36 माइनस x। फिर 2 से काट देंगे 3 बार में, 2 से काट देंगे 5 बार में, ये हो गया 120 माइनस 5x, और ये हो गया 108 माइनस 3x। तो 2x इक्वल टू आप देखते हैं यहां से आपका हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू कितना हो गया 6। तो यहां से हम x का वैल्यू फाइंड कर लिए, लेकिन हमको x नहीं निकालना है, हमको निकालना है इसका मीन प्रोपोर्शन। तो जब यहां पर x रखेंगे तो 6 दूनी 12, 3 कितना हो गया 15, इंटू यहां पर रखेंगे 18, और इधर हो जाएगा आपका 2 20। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और रूट में ले लेते हैं। अब यहां से देखते हैं, ये आपका हो जाएगा √300, और 300 यानी कि हो गया आपका 10√3, और 10√3 आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ए किसी वस्तु को 20% हानि पर बी को बेच देता है। ए मान लीजिए 100 रुपया का कोई वस्तु था, बी को बेच दिया 20% के लॉस पे, यानी कि बी को कितना बेचा है, 80 में बेच दिया है। फिर लिखा हुआ है कि बी इस वस्तु को 32% के लाभ पर सी को बेच देता है। फिर बी ने क्या किया, 32% लाभ कमाया और सी को बेच दिया। अब देखिए 32% का लाभ कमाया मतलब 80 का 132% में बेचा होगा, तो कितना बेचा निकाल लेंगे यहां सब लोग। तो ये हो गया आपका 8 दूनी 16, 24 और कितना हो गया 25, 8 और 2 हो गया 10, और एक अगला पॉइंट लगा देंगे, यानी कि बी ने सी को 105.6 में बेचा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है सी ने इस वस्तु को 20% के हानि पर डी को बेच दिया। फिर लिखा हुआ है ए की हानि और सी की हानि से 35 रुपए कम है, तो ए का लॉस कितना हुआ पहले निकालते हैं। यहां से हम देख तो रहे हैं कि बी का लॉस हमको, ए का लॉस तो दिख रहा है,
ए का लॉस कितना है यहाँ पर 20। अब यहाँ सी का लॉस निकालने के लिए, सी का लॉस हुआ कितना है 20%, तो इसका हम लोग 20% निकालेंगे, यानी कि 1/5 निकालेंगे। तो 1/5 कितना होगा, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 5 एका 5 पॉइंट, ये हो जाएगा फिर आपका 5 एका 5, 5 दूनी 10। तो सी का जो लॉस होगा वो आपका 21.12 होगा। अब यहां पर देखते हैं कि ए का लॉस कितना कम है सी से, तो ये आपका है 1.12 कम है, और इसका वैल्यू दिया कितना है, तो 35 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए सी वस्तु को कितना में खरीदा, तो सी ने कितना में खरीदा था, सॉरी बी ने कितना में खरीदा, तो बी कितना में खरीदा था 80 में, मतलब 80 का वैल्यू पूछा गया है हमसे। तो आप एक बार बताइए, क्या यहां से एक का वैल्यू 35 डिवाइड बाय 1.12 हो जाएगा। यदि हम 80 का वैल्यू निकालना चाहें तो 80 का वैल्यू यहां पर 80 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, तो 35 ये हो जाएगा 1.12 इंटू हो जाएगा 80, पॉइंट हटाएंगे आपका 00 लगेगा ऊपर में, फिर ये आपका कट जाएगा 1000 बार में 8 से, और 8 से कटेगा 14 बार में, 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे 5 बार में, और इसको काट देंगे आप 500 बार में। तो यहां से हम देखते हैं कि बी का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो आपका निकल के आया 2500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 120 मीटर लंबे और 98 मीटर चौड़े आयताकार प्लॉट की दोनों भुजाओं के चौड़ाई से लगा हुआ अर्ध वृत्ताकार फुलवारी है। और सिंपल बोला गया, एक आयताकार प्लॉट है कुछ इस प्रकार से, और दोनों ओर चौड़ाई तरफ एक सेमी सर्कुलर फुलवारी लगा हुआ है इस तरफ। इसका लेंथ दिया हुआ है 120 और ब्रेथ दिया हुआ है 98। फिर आगे लिखा हुआ है कि प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने में लागत बताइए, जबकि प्रति मीटर लागत दिया हुआ है आपका 16.5। तो आपको ये जो पूरा ये बाड़ लगाएगा चारों तरफ, इसका लागत कितना पड़ेगा ये बताना है। लागत मतलब पहले इसका पेरीमीटर निकालना होगा आपको। पेरीमीटर निकालने के लिए देखिएगा आपका दो लेंथ का जरूरत पड़ेगा, एक लेंथ आपका 120 ऊपर और एक लेंथ 120 ऊपर, ऊपर नीचे मतलब दो पड़ेगा आपका। तो टोटल यहां पर लेंथ कितना आ गया 240, प्लस एक आपका ये सेमी सर्कल है, एक आपका ये सेमी सर्कल है, और दोनों सेमी सर्कल का डायमीटर सेम है, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। और सर्कल का जो है पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस कितना होता है, पाई डी। पाई डी होता है फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस का। तो पाई मतलब हो गया 22/7 और डी मतलब दिया है, डी क्या हो जाएगा, ये पूरा इसका चौड़ाई डी हो जाएगा, यानी कि 98 इसका हो जाएगा डी 98। अब हम लोग यहां से कट करेंगे तो ये आपका कट जाएगा 14 बार में। अब इसका ये पेरीमीटर निकला है, ये पूरा ये पेरीमीटर निकला है। अब उसका 1 मीटर में खर्चा कितना पड़ रहा है, तो 16.5, तो पूरा इतना में खर्चा कितना पड़ेगा, तो 16.5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां से देखते हैं ये आपका हो गया कितना 240, और ये हो गया 14 दूनी 28, 28 और 2 30, तो 240 प्लस 308 इंटू हो जाएगा 16.5, और फिर से इसको जोड़ लेंगे तो ये जाएगा 8 4 6 648 इंटू 16.5। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9042। इसको देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है 9042। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है किसी वस्तु को 820 रुपया में बेचकर अभी को 18% का हानि हुआ। देखिए 18% का हानि हुआ है, इसका मतलब समझ सकते हैं आप कि उसको 82% में बेचा गया होगा। और यदि 82% में बेचा गया है, जिसका वैल्यू दिया कितना है 820, तो 1% का वैल्यू यहां से हो जाएगा 10। फिर लिखा हुआ है जब उसको 125.5% का लाभ कमाने के लिए बेचा जाए तो उस वस्तु को कितना बेचना होगा। 25.5% का प्रॉफिट मतलब 125.5% का वैल्यू पूछा गया है, मतलब 100 में जोड़ देंगे आपका आ जाएगा एसपी। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 125.5 इंटू 100 करेंगे जब आप, तो आपका आएगा 1255, मतलब 1255 इसका होना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिखा हुआ वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2963 से घटाने पर परिणामी संख्या को जब 9, 10 और 15 से भाग किया जाए तो प्राप्त संख्याएं में शेष 5 बचे। देखिए इसको आप बाय ऑप्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और बाय ऑप्शन का सहारा या तो हम 9 से लेंगे या फिर 10 से लेंगे। मतलब वैसा कोई वैसा नंबर ढूंढेंगे, मतलब इसमें वो नंबर माइनस करेंगे हम, जो कि माइनस करने के बाद इससे हम भागा लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो सबसे आसान चेक करना क्या रहेगा, 10। अब आप एक चीज बताइए, 10 में जैसे हम बोलते हैं कि 153 को 10 से भागा लगाएंगे तो क्या इसका रिमाइंडर होगा, तो जो यूनिट प्लेस में रहता है वही इसका रिमाइंडर आता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे 144 भागा 10, इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो आंख बंद करके क्या लिख देंगे आप, यहां पर 4 लिख देंगे। मतलब जो यूनिट प्लेस में रहेगा वही रिमाइंडर आएगा। मतलब जब हम इस नंबर में, जैसे नंबर क्या है 2963, उसमें से जब आप माइनस करेंगे ये नंबर सब, उसमें से यूनिट प्लेस आपका कितना बनना चाहिए, 5, तभी इसका यूनिट प्लेस 5 बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। जैसे हम इसको माइनस करते हैं 41, तो जैसे ही हम 41 को माइनस करेंगे यूनिट प्लेस 2 आ रहा है, और इसको जब 10 से भागा लगाएंगे आप तो इसका रिमाइंडर कितना देगा आपका, 2 देगा। ये कभी हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। अगला आप देखते हैं, ये आपका दिया है 78, तो 2963 में आप 78 माइनस कर लेंगे। 78 माइनस कर देखिए, यहां पर यूनिट प्लेस 5 बन रहा है, मतलब इसका पॉसिबिलिटी है। एक बार और 2 ऑप्शन को चेक करके देख लेते हैं जल्दी से, यूनिट प्लेस बस। तो ये हो गया 2963 माइनस 82 करेंगे, यहां पर यूनिट प्लेस 1 बन रहा है, कोई चांस नहीं है। फिर 2963 इसमें से माइनस करेंगे 39, यूनिट प्लेस कितना बन रहा है, तो 4 बन रहा है, ये भी चांस नहीं है। एक ही जगह पर यूनिट प्लेस 5 बन रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, 78 में है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। 3/8 प्लस 1/7 इंटू 4 3 हो गया 7/4 प्लस, इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 भागा 3/10। पहले ऑफ का काम कर लें, यहीं पर कर लेते हैं। देखिए आपका ये 3 बार में कट गया, ये 2 बार में, और ये 5 बार में कट गया, तो इसको हम एक ही बार लिख देंगे। तो ऊपर आया 2, नीचे आया 15, इसको आप पलटा देंगे तो ये आपका भागा मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको पलटाते हैं, तो 2/3 इंटू हो जाएगा 15/2। देखिए 2 कट गया और ये 5 बार में कट गया, यहां से आएगा 5 आपका, फिर माइनस 15 कितना हो गया 16, ये आपका बन जाएगा 16/5। अब ये हो जाएगा 4 और हो गया आपका 2 8 और एक 9/2, 15 और एक 16/3। ये ऑफ में पहले इसका काम कर लेंगे, ये 3 बार में कट जाएगा और ये आपका कट जाएगा 8 बार में, यानी कि हो गया 24। 24 को उल्टा कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 16/5 इंटू 1/24। फिर आगे देखते हैं, ब्रैकेट में लिखा है 15/8। फिर देखते हैं यहां पर कट रहा है, ये पूरे में हम देखेंगे तो 5 से देखिए ये 3 बार में कटा, और 8 से आपका ये 2 बार में कटा, 3 से कट जाएगा आपका 8 बार में, और ये कट जाएगा आपका 4 बार में। ठीक है, अब यहां से देखते हैं 7 कट गया, ये आपका 3/8 आ गया, प्लस 1/4 आ गया, प्लस इससे आया 5, माइनस यहां से आया आपका 1/4, तो 1/4 गया, 40 और 3 हो गया 43/8, यानी कि 5 होल 3/8 इसका हो जाएगा आंसर, 3/8, और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिश करें बोर्ड मास के क्वेश्चन को वीडियो पास करके अपने सॉल्व करने का, ताकि आपका कैलकुलेशन ठीक हो। लिखा हुआ है जब ब्याज हर 8 महीना के बाद संयोजित होता है, मतलब ये 8 माही ब्याज लगेगा आपका, तो किसी निश्चित राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3641 रुपया है, तो वो राशि क्या है। तो सबसे पहली बात आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि 2 साल में कितना आपका 8 माही होगा, तो 3 8 माही होगा, 8 8 8 24 महीना, 2 साल में कितना होता है 24 महीना। मतलब ये 3 साल के कहानी जैसा आप ट्रीट कर सकते हैं। तो रेट आपका दिया हुआ है 15%, तो 8 माही रेट बनाने के लिए हमको
इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो नया रेट आएगा आपका वो 5 बार में कट गया, यानी कि 10% आएगा। और 10% का वैल्यू कितना होता है? 1/10। तो एक टर्म, एक साइकिल के लिए जो रेशियो होता है वो 10 से 11 होता है। तो 3 साइकिल है यहाँ पर, 8 महीना का 3 साइकिल, द पावर 3 करना होगा, तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 1331। तो यहां से हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो इंटरेस्ट 331 मिल रहा है और 331 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3641। तो एक का वैल्यू निकालेंगे यहां से, 11 बार में कट जाएगा। प्रिंसिपल पूछा गया 82, तो 1000 का वैल्यू हो जाएगा 11000। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी में लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक का माध्य यानी कि एवरेज बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हमको अरेंज करना होगा माध्यिका निकालने के लिए। और सबसे छोटा जो हमको दिख रहा है 13 दिख रहा है, और 13 आपका 2 बार है, 13 और 13। इसके बाद छोटा दिख रहा है हमको 14, और वो भी आपका 2 बार है, ये 2 है। 15 15 15 2 बार है, 15 2 बार लिख दिए। 16 है, 16 है, 16 एक ही बार है, एक बार लिख दिए। 17 है तो 17 2 बार है, तो लिख दिए, एक यहाँ और एक यहाँ। 18 है आपका, एक ही जगह है 18, लिख दिए 18। 19 1 2 3, 3 जगह पर 19 है, 1 2 3। 20 आपका एक ही जगह पर है, यह नंबर है 3 3 6 3 9 3 12 2 15 और 12 2 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए अरेंज हो गया मेरा। अब यहां पर हम देख रहे हैं मोड, यानी कि जो बहुलक होगा वो 19 होगा, क्योंकि 19 का नंबर सबसे ज्यादा है। चलिए ठीक है। अब मामला फंसा मेरा कहां? तो मामला फंसा आपका मीडियन में। मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए यहां पर बीच में कौन पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6। इधर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका बनेगा मीडियन, यानी कि आपका हो गया 16 + 17 डिवाइड बाय 2। और इसका मीन निकालने के लिए ये दोनों जोड़ के कितना करना होगा? डिवाइड 2 करना होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 19 प्लस ये हो गया आपका 31/2 और डिवाइड बाय कितना हो गया आपका 2। सॉल्व कर लेंगे 38 और इधर हो गया आपका 31, 38 31 हो गया आपका 9 और इधर हो गया आपका 6 और डिवाइड बाय 4। 17 चौका 68 और 1/4 यानी कि हो जाता है आपका 25, यानी कि 17.25 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, और बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी ए से 25% यानी कि 1/4, यदि 4 होगा तो बी कितना होगा? 5 होगा। सी बी से 20% अधिक कुशल है, यदि 20% अधिक है, यदि 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 6। लिखा हुआ है ए और बी 10 दिन तक कार्य करते हैं, अकेला सी शेष कार्य को x दिन में पूरा करता है, तो x का मान बताइए क्या होगा। तो सबसे पहली बात यहां पर हम दोनों रेशियो को मर्ज करेंगे, और मर्ज करने के टाइम देख रहे हैं बी का वैल्यू आपका सेम दिया हुआ है, तो ए आपका 4 हो जाएगा, बी हो जाएगा 5 और सी हो जाएगा 6। ये आपका हो गया एबीसी का एफिशिएंसी रेशियो। तो टोटल वर्क निकालने के लिए टाइम दिया हुआ है ए का जो कि है 30, तो ए का एफिशिएंसी लेंगे 4, तो हो गया 120। तो टोटल वर्क 120 है, जिसमें से ए और बी ने 10 दिन काम किया। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना करेंगे? 90। तो बचा कितना काम? तो 30। तो अभी भी 30 काम रह गया है, और 30 काम यदि रह गया है तो ये 30 काम करेगा कौन? सी। कितना दिन में करेगा? तो 30 डिवाइड बाय 6, तो 5 दिन में कर देगा, और 5 दिन में करेगा तो वही बोला गया है कि रिमेनिंग काम सी x दिन में करेगा, और x का वैल्यू कितना आ गया? 5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर से आपका बोर्ड मास का ही सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पर पहले ऑफ का काम कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 × 2, ये 36 होगा, और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/36 हो जाएगा।
माइनस ये आपका 3 डिवाइड 2 और ये हो जाएगा -1 इंटू -1, ये हो जाएगा इंटू 2। और इधर से देखते हैं ये आपका कितना हो गया 6, तो +3 और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। अब यहां देखते हैं ये हो गया 12, 12 से कट गया 3 बार में तो हो गया 1/3। अब -3 ये हो जाएगा 1/2, लेकिन माइनस में होगा ये माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको हम एक ही साथ लिख ही देते हैं। ये माइनस माइनस हम कर दिए प्लस, और इंटू इधर लिखा हुआ है 2, प्लस इधर हो जाएगा आपका 1/2। अब देखिए ये आपका 2 कट जाएगा, कट गया तो बचा 1/3 प्लस यहां बचा 3 प्लस 1/2। एलसीएम आएगा 6 आएगा तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 18 और ये हो गया 3, यानी कि आपका हो जाएगा 3। तो 18 और 5 हो गया 23/6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी निश्चित वार्षिक दर पर 4800 रुपए की राशि पर 4.5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज दिया हुआ है 1684.8। समान राशि पर साधारण ब्याज की समान दर से 6/2/3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर हम लोग दिया हुआ है 4.5 साल का इंटरेस्ट। 4.5 मतलब हो गया आपका 8/9/2 साल का इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1684.8। तो एक वर्ष का इंटरेस्ट पहले निकालेंगे हम लोग, जो कि हो जाएगा 1684.8 डिवाइड बाय 9 इंटू 2। फिर हम लोग निकाल लेंगे कितना ये आपका है, तो 20×2 22, 22/3 वर्ष का, सॉरी 18×2 20, ये आपका 20 हो जाएगा, 20/3 वर्ष का इंटरेस्ट, जो कि हो जाएगा आपका 1684.8 डिवाइड बाय 9 इंटू 2 इंटू 20/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2496, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन हमको अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल दिया हुआ है 4800 प्लस सिंपल इंटरेस्ट आएगा आपका 2496, तो जोड़ लेंगे ये हो जाएगा 6 9 12 का 2 6 और 1 7, जो कि 7296 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य के 33.1/3% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 33.1/3% को आप 1/3 लिख सकते हैं, यानी कि एक कोई काम का 1/3 भाग 10 दिन में करेगा, यानी कि पूरा भाग कितना दिन में करेगा, 30 दिन में। फिर लिखा हुआ है बी उसी कार्य का 20% भाग 9 दिन में करेगा। अच्छा देखिए 20% मतलब होता है 1/5, तो 1/5 भाग यदि वो 9 दिन में करेगा तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा, तो 45 दिन में करेगा। फिर लिखा वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं, अकेला सी शेष कार्य के 30% भाग को 10 दिन में पूरा कर देते हैं, तो ए और सी और इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं, जो कि 90 होगा, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। वे मतलब ए और बी दोनों 8 दिन तक काम किया। ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, तो 5 करता है, तो 8 दिन में 40 करेगा, तो बचा कितना 50 काम। अब लिखा है अकेले सी शेष कार्य के 30% भाग को। अब बताइए शेष कार्य का 30%, तो यहां पर शेष कार्य 50 है, इसका 30% यानी 3/10, जो कि हो जाएगा 15। तो 15 काम को सी जो है 10 दिन में कर रहा है, तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगा सी का, तो 15 काम है 10 दिन में कर रहा है, यानी कि एक दिन में कितना करता होगा, 1.5। अब बोला गया ए और सी 90 काम को कितना दिन में करेगा, तो ए एक दिन में कितना काम करता है 3 और सी कितना किया 1.5। तो जब दोनों साथ काम करेगा ए और सी, तो काम कितना होगा 4.5, क्योंकि 1.5 और 3 कितना होता है 4.5। काम है कितना 90, एक दिन में काम कितना होगा 4.5। ये पॉइंट हटाएंगे, डबल जीरो लगेगा, ये आपका 20 बार में कट गया, यानी कि ये दोनों मिलकर 20 दिन में काम पूरा कर देंगे। तो है बहुत आसान क्वेश्चन, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लिखा हुआ है सुमन किसी निश्चित राशि को अपनी 3 बेटियों के बीच 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां पर देखिए ABC मान लेते हैं उसका बेटी है, रेशियो है 2, 3 और 4। लिखा है यदि वह राशि को 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात विभाजित करती तो पहले जिस बेटी को सबसे कम हिस्सा प्राप्त हुआ था उसे अब 3500 रुपया ज्यादा प्राप्त होता है। तो बताइए वह राशि क्या है। अब बोला गया इसको इस तरह बांटा गया है 1/2, 1/3 और 1/4। रेशियो लिख लेंगे, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, यानी अब रेशियो हो जाएगा 6, 4, 3। पहले के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितना है तो 7, 2, 9 है। अभी के अकॉर्डिंग कितना है 13। और आपको पता है दोनों कंडीशन में आपका अमाउंट जो है सेम होना चाहिए कि पैसा तो उतना ही बांट रहा है, बांटने का तरीका अलग अलग है, पैसा तो वही है। उसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू कुछ अलग कलर में लिखते हैं इसको, ये वैल्यू हो जाएगा 26। ये वैल्यू अब देखिए यहां पर पूरा निकालने की जरूरत है नहीं, जिसको सबसे कम मिला है। किसको सबसे कम मिला है तो हम देखते हैं ए को सबसे कम मिला था, तो अभी ए को कितना मिल रहा है 26। पहले कितना मिला था 26, अभी कितना मिलेगा तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये आपका 54 नहीं हो जाएगा। तो पहले सबसे कम मिल रहा था ए को यानी कि 26 मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा है 54, तो कितना ज्यादा मिल रहा है तो आप देखेंगे कि यहां पर 28 इसको ज्यादा मिल रहा है अब। और यही 28 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3500 है, तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे 3500 डिवाइड बाय 28। फिर लिखा हुआ है बताइए वो राशि, यानी कि ये हो गया 117 टोटल राशि है, तो 117 का वैल्यू हो जाएगा 3500 डिवाइड बाय 28 इंटू 117। फिर इसको आप कट भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए यहां पर सॉल्व करेंगे तो 4 से कट जाएगा आपका 7 बार में, और 4 से डबल जीरो कट जाएगा 25 बार में। डबल जीरो मतलब 100 होता है। फिर यहाँ 7 से काट देंगे 5 बार में, यानी कि आ जाएगा 125 इंटू 117। यूनिट प्लेस 5 एक ही जगह पर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी में, बाकी बात और कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य लिखा हुआ है 2560, मतलब MP दिया हुआ है 2560 रुपया। एक सेल के दौरान उस वस्तु पर 20% और X% के 2 क्रमागत छूट दी जाती है। देखिए 2 डिस्काउंट दिया गया है, पहला 20% है और दूसरा कितना है X%। और छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य 1679.36 हो जाता है। तो बताइए X का वैल्यू क्या होगा। देखिए जब 20% का छूट दिया मतलब MP और SP का रेशियो होगा 5 से 4, तो 5 का वैल्यू दिया हुआ है, 4 का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए यहां पर 25 60 डिवाइड बाय 5 इंटू क्या कर लेंगे 4, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5, 1 और 2, 512 हो जाएगा। और इसको आप यहां से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 8, 4 और 20। पहला डिस्काउंट में MP कितना बनेगा 2048। अब कितना बन रहा है तो पहले आप 2048 में से कितना छूट दिया वो तो देख लीजिए। तो अब बेच रहा है 1679.36 में, तो इसको माइनस करेंगे डिस्काउंट निकल जाएगा फाइनली। ये आपका हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा आपका 6, 4 6, ये हो गया 7, यानी कि ये हो गया आपका 8, और ये आपका एक ले लिया बचा आपका 3, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9, 3 हो जाएगा, यानी कि आपका अभी डिस्काउंट जो मिलेगा वो मिलेगा 368.64। कितना 64 कितना में से मिलेगा 2048 इंटू क्या कर देंगे 100, तो डबल जीरो यहां पर आ जाएगा, पॉइंट हटेगा। तो अब यहां पर देख सकते हैं यूनिट प्लेस पूरा पूरी कटेगा वैल्यू, तो कंफर्म हो गया। इसका जब यूनिट प्लेस देखते हैं तो ये आपका 18 बार में कटने उम्मीद है, पूरा पूरी 18%, क्योंकि 8 में आप 8 मल्टीप्लाई करेंगे तभी यूनिट प्लेस आपका 4 बनेगा, तो 8 वाला एक ही आपका है 18। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कोई व्यक्ति शांत जल में
5 मीटर पर सेकंड की चाल से नाव चलाता है। मतलब यहां पर नॉर्मली बोट का स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। फिर लिखा हुआ है धारा की चाल, यानी कि बोट का धारा यानी कि वाटर का स्पीड दिया हुआ है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। तो उसके द्वारा धारा की दिशा में 76.8 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली बात, इसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लें। इसको हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि आपका हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर बोला गया धारा के दिशा में, मतलब अब जो चाल होगा वो b प्लस डब्ल्यू होगा, और b प्लस डब्ल्यू का वैल्यू हो जाएगा 18×6 = 24 किलोमीटर पर आवर। अब यहां कितना दूरी ट्रेवल करना है, तो हमको टाइम पूछा गया है। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है 76.8 और डिवाइड बाय कर देंगे स्पीड 24। तो 24 तिया हो जाएगा 72 और 24 दूनी कितना हो गया 48, यानी कि 3.2 आवर में ये डिस्टेंस कवर कर लेगा वो। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इससे आसान और क्या हो सकता है। फिर से आपका एक 3 क्वेश्चन अभी तक आया सिंप्लीफिकेशन में, और तीनों ही बोर्ड मार्क्स का आया। चलिए फिर से सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 48 फिर भागा 5 प्लस 19 माइनस 16 फिर भागा 4 इंटू, अब देखिए यहां पर ये पहले इसका काम कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 6, तो 6, फिर ये ब्रैकेट है, फिर ये है, फिर ये है। अब यहां पर इस भागा को यदि हम चेंज करना चाहें मल्टीप्लिकेशन में, तो बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। या इंटू क्या कर देंगे 1/4, और कुछ कटेगा आपका, और कुछ कटने की उम्मीद नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 4 से कट जाएगा पूरा 4 बार में। अब ये हो गया 48 माइनस 5 प्लस 19 माइनस 24 और 16, यानी कि हो जाएगा -8, तो ये हो जाएगा +8, और 19 और 8 हो गया आपका 27, और 27 और 5 हो गया 32, यानी कि 48 डिवाइड बाय 32 हो गया, जो कि आपका 3/2 हो जाएगा, और 3/, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 2:3 है, उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। यदि ए की आय बी के बचत के बराबर है, तो ए और बी का व्यय का रेशियो बताइए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी के इनकम का रेशियो दिया हुआ है 2:3, और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है 3:4। फिर लिखा हुआ है ए का जो इनकम होगा वो बी के सेविंग के बराबर होगा। यदि इसका इनकम 1 होगा तो इसका भी इनकम 1 होगा, रेशियो बराबर होना चाहिए। तो ए का इनकम कितना है बताइए 2, बी का सेविंग कितना है 4, क्या ये बराबर है? नहीं। तो पहले क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके बराबर करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। फिर पुराना रेशियो काट देते हैं हम लोग। अब बताइए ए 4 रुपया कमाता है, 3 रुपया बचाता है, तो एक्सपेंस यानी कि खर्च कितना करता होगा 1। बी 6 रुपया कमाता है, 4 रुपया बचाता है, तो बताइए खर्च कितना करता होगा 2। तो बहुत आसान था, यहां पर क्या किए, ए का इनकम और बी का सेविंग को बराबर कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई का है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कार्यालय ए में 40% महिलाएं हैं। अब देखिए कार्यालय ए में है कितना 108 डिग्री, और 108 डिग्री में से 40% महिलाएं हैं, और हमको पूछा गया है कार्यालय ए में पुरुषों का। तो 40% महिला होगा तो पुरुष कितना होगा, तो 60% होगा। फिर लिखा हुआ है कार्यालय सी में 60% कर्मचारी पुरुष है। अब यहां पर कार्यालय सी में देखते हैं टोटल 78 है, और 78 डिग्री में से कितना यहां पर पुरुष है, तो 60%। और यहां पर पूछा गया कार्यालय सी में महिलाओं के कर्मचारियों का संख्या का अनुपात। तो यहां पर यदि 60% होगा तो ये कितना होगा 40%। सिंपल बात है, लिखा हुआ है ए में कितना पुरुष है और सी में कितना महिला है, और ये दोनों का रेशियो बताइए क्या होगा। तो ए में हम देख रहे हैं 40% महिला है तो पुरुष 60% होगा। सी में देख रहे हैं 60% पुरुष है तो 40% महिला होगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है।
तो 20 से 2 बार में कट गया, ये 20 से कट गया आपका 3 बार में, और आपका कटने की उम्मीद है तो आपका कटेगा 2 से। 2 से कट जाएगा आपका 5 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में। 3 से काट सकते हैं आप, 3 से कटेगा आपका ये 39 या 3 दूनी 6, बचा आपका एक, ये 26 बार में कटेगा। और कटेगा 2 से कट जाएगा 13 बार में, 2 से कट जाएगा 27 बार में। 27 13 इसका आंसर होना चाहिए, 27 13 ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, सी और ई कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या। तो सी और ई कहां है, देखिए सी यहां पर है और ई यहां पर है, तो टोटल संख्या कितना होगा, तो जोड़िए आप, तो 16 का 6 और 8 और 96 होगा। ए कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या से कितना परसेंट कम है। अब ए में कितना है 108, तो पहले ये दोनों रेशियो निकाल लीजिए आप। तो 12 से कटेगा 8 बार या 12 से कटेगा 9 बार। अब बताइए कितना कम है, तो 1 कम है, 1 कम है कितना में से, 9 में से, इंटू कर देंगे 100, जो कि आपको हो जाएगा 11 होल 1/9%। सिंपल है, बोला गया है कि सी और ई में कितना है, तो 96 था। ए से कितना कम है, तो ए में 108 था, तो रेशियो में निकालें तो कितना कम दिख रहा है, 1 किससे, तो 9 में से गुना कर देंगे 100, जो कि हो जाएगा 11 होल 1/9%। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या ACDE कार्यालय में कर्मचारियों की औसत संख्या से लगभग 18% अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज निकालेंगे ACDE का। एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ेंगे, डिवाइड क्या कर देंगे 4। तो यहां पर ए में दिया हुआ है 108, ठीक है, ए में दिया हुआ है 108 और सी में दिया हुआ है 78, डी में दिया हुआ है 60 और ई में दिया हुआ है 18 और डिवाइड कर देंगे 4। इसका जब 118% आप निकालेंगे, 118%, इस केस में आपका जो आएगा लगभग आपका 78 के अप्रोक्स आएगा। और यदि ये 78 के अप्रोक्स है तो बोला गया कौन किसके, इसके करीब कौन है, इसका करीब देखिएगा, डी कितना दिया हुआ है, तो डी 60 दिया हुआ है, ए कितना दिया 108, ये भी करीब नहीं है, बी 96, सी दिया हुआ है, सी आपका लगभग करीब है इसका, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 25 क्वेश्चन का सोल्यूशन देख चुके हैं। बारी बारी से सभी क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग एनालाइज करें और सीखें, क्योंकि इसी पैटर्न से क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, ये तय है। इसलिए इसको बढ़िया से आप लोग एज ए मॉक टेस्ट की तरह दीजिए या फिर जैसे दीजिए, क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व कीजिए, लेकिन इसको जरूर करके जाए एग्जाम से पहले। बहुत फायदा होगा, आप देखिएगा एग्जाम हॉल जाने से पहले आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब बनता है तो बहुत अच्छा फील होता है। चलिए आज का वीडियो इतना ही रहेगा, धन्यवाद।